नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय मारूसेन समाज संस्थान पुष्कर के चुनाव का समापन हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नाटी पुखराज सेन ने बताया कि संस्था के अध्यक्ष पद के लिए फूलचंद्र सेन, जो कि अजमेर से हैं, निर्विरोध चुने गए। कोषाध्यक्ष पद पर गोविंद प्रसाद सेन और सचिव पद पर हनुमान सेन निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस मौके पर सभी निर्वाचित सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। निर्वाचन प्रभारी दिलीप बड़यूजर और सत्यनारायण सेन ने सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया। चुनाव में समाज की एकता और सहयोग की भावना को बनाए रखने पर बल दिया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। चाकसू में बुधवार रात आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार मानव कॉलेज टोंक रोड पहुंचे। भाजपा नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने उनका स्वागत सत्कार किया और शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों ने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इंद्रेश कुमार टोंक में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मानव कॉलेज में रुककर ये मुलाकात की। इसके बाद वे टोंक के लिए रवाना हुए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। पाली जिले की सोजत रोड नगर पालिका के फुलाद रोड ओवरब्रिज के पास नाले का पानी सड़क पर बहने से स्टेट हाईवे दरिया में तब्दील हो गया। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व में ग्राम पंचायत ने इस नाले पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। पहले इस पानी को रेलवे ग्राउंड में बहाया जाता था, पर रेलवे ने नगर पालिका को नोटिस देकर इसे बंद करा दिया। वर्षों से चली आ रही समस्या पर हर पंचायत ने बड़ी रकम खर्च की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल सका। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। रेलवे द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के लिए श्री गंगानगर कोलकाता पैसेंजर सह पार्सल स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04731 श्री गंगानगर कोलकाता स्पेशल 19 फरवरी व 26 फरवरी की रात को 11 बजे श्री गंगानगर से रवाना होगी और शनिवार सुबह 8:50 पर कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04732 कोलकाता श्री गंगानगर 23 फरवरी व 2 मार्च को सुबह 9:05 पर कोलकाता से चलेगी और मंगलवार सुबह 11:45 पे श्री गंगानगर पहुंचेगी। ये ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी, जिसमें कुल 20 डिब्बे होंगे। इसमें 7 द्वितीय शयनयान, 4 द्वितीय कुर्सीयान, 5 साधारण श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। किसानों को अपने उत्पादों को विभिन्न स्टेशनों तक पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। कुम्हेर क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री नितेश चौधरी हंतरा के नेतृत्व में छात्रों ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने की कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि कुलपति के निर्देश पर गार्ड ने उन्हें गेट पर रोक दिया। एबीवीपी सदस्य भानु फौजदार ने कहा कि जब छात्र चैम्बर की ओर बढ़ने लगे तो गार्ड ने उनके साथ हाथापाई की और अपशब्द कहे। अंदर जाने पर छात्रों ने पाया कि कुलपति अपने चैम्बर या आवास पर मौजूद नहीं थे। छात्रों ने इसे जानबूझकर उन्हें रोकने और मामले को दबाने का प्रयास बताया। बाद में छात्र कुम्हेर थाना अधिकारी से मिले और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और कुछ छात्र ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा अपनी समस्या एवं अपनी मांगों को लेकर मिलने गए, तो विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा जो प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट फर्म के जो गार्ड लगा रखे हैं, उनके द्वारा विश्वविद्यालय के मेन गेट पर कार्यकर्ता और छात्रों को रोक दिया गया। बाद में 1 घंटे बाद कार्यवाहक रजिस्ट्रार हरवट सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया गया। जब वो कार्यकर्ता कुलपति के अंदर कुलपति के आवास के चैम्बर जाने लगे, तो प्राइवेट एजेंसी के जो गार्ड हैं उनके द्वारा छात्रों को रोका गया। जो गार्ड हैं उनके द्वारा छात्रों के साथ में बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई और वो मारने पर उतारू हो गए। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक डीग एवं आईजी साहब थाना प्रभारी कुम्हेर से आग्रह एवं निवेदन करता हूं कि इन सभी लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए, इनकी जांच करवाई जाए। इन पे पूर्व में भी विभिन्न संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। दूध का दूध। खेड़ली कस्बे में श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत भव्य वरघोड़ा प्रतिष्ठा व जिनालय द्वारोद्घाटन के साथ हुई। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर निकले वरघोड़े में लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ की आरती उतारी और पुष्प वर्षा की। महोत्सव में देश प्रदेश से भारी संख्या में जैन श्रद्धालु उमड़े। यह आयोजन जैन संत श्री मणिरत्न सागर महाराज के सानिध्य में हो रहा है। वरघोड़ा में कठूमर विधायक रमेश खींची और नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया ने संत को शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। जैन समाज के युवा बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए उत्साह से चलते रहे। पूरे आयोजन में धार्मिक उल्लास और भक्तिभाव का माहौल बना रहा। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट।
अनंतवाड़ा गांव के पशुपालक के मवेशी चोरी के मामले में फिर से दहशत फैला दी है। पीड़ित पशुपालक बीते दिनों से मवेशियों की तलाश में जुटा था जब हरिपुरा के एक मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर 2 बदमाशों को बकरी चुराते हुए देखा गया। पीड़ित ने बायंदीकुई थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पहले भी इसी गाँव में मवेशियों की चोरी हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश है। बायंदीकुई से अमित पाराशर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में महिला हेड कांस्टेबल जयंता बानो पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। कोतवाली थानाधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि 11 फरवरी को जयंता अपने किराए के मकान में अकेली थी। उनके पति का छोटा भाई आया और गेट खोलने को कहा। खिड़की से बात करने के दौरान उसने फायरिंग कर दी, जिसे जयंता ने झुककर अपनी जान बचाई। प्रकरण में बताया गया है कि निकाह के बाद परिवार को प्रॉपर्टी विवाद का संदेह था, जिसके चलते ये हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक स्कूल में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि स्कूल प्रशासन के कहने पर करीब 30 से 40 छात्रों ने एक छात्र को थप्पड़ मारे। पीड़ित छात्र ने एक घर जाकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का आरोप है कि शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अभी तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। स्कूल की प्रिंसिपल का कथित तौर पर कहना है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे पहले भी स्कूल में बच्चों से मारपीट और डराने धमकाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें डराया जाता है और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। परिजन प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैडम ने पिटवाया, बताए सर। रोता रोता आया था, बच्चे के गाल सूज रहे थे। तो उसके बाद में आपने क्या कार्रवाई करवाई? मैंने इसके पापा को फ़ोन किया कि भाई मैडम ने पिटवाया, बताए। तो फिर इसके पापा बोले कि मैडम का फ़ोन आया है मेरे पास, तो कि है ना युवराज पहुंच गया है क्या। तो फिर मैंने बोला कि मैडम ने क्यों पिटवाया बच्चों से। तो ऐसे बोला कि इसने गाड़ी बक दी। तो फिर मैंने बोला गाड़ी नहीं बकता। तो मैडम ने बोला कि मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। तो अभी तक ना तो रिकॉर्डिंग सुनाई ना कुछ करी उसने मैडम ने। फिर मैंने दूसरे दिन गई थी तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहा था, डर रहा था, शर्मिंदा के मारे स्कूल नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने स्कूल भेजा। तो फिर मैंने बोला बेटा मैं लंच के टाइम में मैडम से मिलूंगी, मैं आ रही हूँ बात करने के लिए। फिर मैं जाके आई थी। तो फिर बातचीत करते करते फिर है ना इसके पापा, फिर मैंने राजवीर को बुला लिया। मैं बात करने आई हूँ मैडम से। तो फिर हम बात कर रहे थे भाई मैडम। तो फिर है ना मैडम बोले आप इसी से पूछती हूँ। मैं क्या बोला कि बेटा क्या हुआ। तो इसने बोला कि मैडम आपको कोई भी आके बोल देगा कि मैंने गाली बक्की है तो आप क्या सुन लोगे, मतलब मान लोगे क्या। तो मैडम ने कहा कि आप मेरे से सवाल करोगे क्या, मतलब मेरे सामने मेरे बच्चे को ही दबाने की कोशिश कर रही थी मैडम। तो आपने इसके बाद में क्या कार्रवाई करी थाने में? रिपोर्ट करवाई थी। उसके बाद में कोई दर्ज रिपोर्ट नहीं, मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई क्योंकि मेरे बच्चे के मतलब इसके पापा का एक हाथ एक पैर रह गया था। एडमिट मैं तो हॉस्पिटल चली गई थी। फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन में इन्होंने करवाई थी, राजवीर ने। अच्छा। रिपोर्ट दर्ज करा चुकी? हाँ, करवा दी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं ना तो किसी का फोन आया ना कुछ हुआ अभी। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ऐसी स्कूलों पे कार्रवाई हो। आज अगर इस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी होगा। आज मैडम छोटी सी गलती से ऐसी तानाशाही कर रही है, कल को बच्चे के पिताजी के कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार स्कूल होती है, सरकार होती। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।